सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान की वेस्ट एंकलेव जिले की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ प्रज्ञा हैं। शुरू करते हैं आज की साधना सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। सबसे पहले हमेशा की भांति एड़ी पंजे मिलाएं और पंजों को अधिक से अधिक बाहर की ओर तानें। दोनों हाथ हम घुटनों पर भी रख सकते हैं या साइड से आसन पर रखें। थोड़ा रुकें और पूरी शक्ति लगाते हुए अपनी ओर खींचें। अधिक से अधिक पंजों को अपनी ओर खींचें, सामने की ओर। अपनी ओर। यही क्रिया बंद आंखों में 3 से 4 बार करते जाएं। प्रयास करें हर स्थिति में थोड़ा रुकें। जब पंजों को सामने ताने तो प्रयास करें पैरों की उंगलियां आसन के नज़दीक से नज़दीक पहुँचें। यहीं से घुमाएंगे गोलाकार, दाएं से बाएं, बड़े से बड़ा सर्कल, किंतु धीरे धीरे। हर बार प्रयास करें छोटी उंगली हमारी आसन के नज़दीक से नज़दीक होकर गुजरे। घुटने हमारे आसन से तनिक भी ना उठें। घुटनों को लगातार दबा के रखें। विपरीत। धीरे से आएंगे वापस। करेंगे कुछ घुटनों के लिए एक्सरसाइज। केवल दाएं पैर को 2 से 3 इंच उठाएं और पंजे को अपनी ओर खींचें, और जो पैर नीचे है उसका पंजा सामने की ओर तान के रखें। रुकने का मन बनाएं। घुटनों पर, थाई पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। धीमे धीमे वापस। यही क्रिया बाएं पैर से। बाएं पैर को उठाएं, पंजे को अपनी ओर खींचें अधिक से अधिक। पिंडलियों में, थाई में कठोरता को महसूस करें। घुटनों के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया। धीमे से वापस। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। दाएं पैर को उठाएं, पंजे को अपनी ओर खींचें और बिना हिले डुले रुकने का मन बनाएं। धीरे धीरे नीचे। बाएं पैर को उठाएं, पुराने से पुराना घुटने का दर्द ठीक हो जाता है जी लगातार अभ्यास करने से। प्रतिदिन अभ्यास अवश्य करें। धीरे से वापस करेंगे जी साइकिलिंग। दाएं पांव को दोनों हाथों से घुटने के ऊपर थाई को ग्रिप करें और धीरे धीरे पंजे को अपनी ओर सरकाएं, अपने नितंबों तक लेके आएं। शक्ति से घुटने एवं थाई को अपने पेट पर दबाएं और श्वास भरते हुए साइकिल के पेडल की तरह, जैसे आपका पंजा साइकिल के पेडल पर रखा हो, घुमाना प्रारंभ करें। जब आपका पैर सामने जाए तो पंजे को
सामने की ओर ताने। जब पाँव अपनी ओर आए तो पंजे को अपनी ओर मोड़ें। बंद आँखों में यही क्रिया करते जाएं। प्रयास करें हमारा शरीर पीछे न जाए। एक बार पैर को बिल्कुल सीधा कर दें, एक बार अधिक से अधिक मोड़ें। यहीं से रिवर्स करेंगे जी, विपरीत। बहुत सुंदर। लगातार बाएं पैर का पंजा भी तना हुआ है। धीमे से वापस यही क्रिया करेंगे। बाएं पैर से दबाएं और प्रारंभ करें। उंगलियां, टखने, पिंडलियां, घुटने इस छोटी सी क्रिया से सभी प्रभाव में आते हैं। जब पैर सामने जाए तो पंजे को अधिक ताने। रिवर्स। धीरे से वापस। दोनों पैरों में थोड़ा फासला बनाएं, हल्का सा विश्राम करें। एड़ी पंजे मिलाएं। दाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें बाईं जंघा पर और दोनों हाथों से घुटने को बारंबार जमीन पर दबाएं। दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें और श्वास भरते हुए दबाएं अपने पेट पर सीधे घुटने को। पुनः नीचे लेके आए, श्वास छोड़ते हुए बारंबार दबाएं। पुनः ग्रिप करें और एक बार और ले जाएं ऊपर, श्वास भरते हुए दबाएं अधिक से अधिक। अब यहीं से दोनों हाथों से बनाएंगे स्टैंड और बाएं दाएं झूला झुलाना प्रारंभ करें। बायां पैर जो नीचे है उसका पंजा सामने की ओर तना रहेगा, घुटना आसन से लगा रहेगा। अधिक से अधिक बाएं, अधिक से अधिक दाएं। प्रयास करें इतना हम बाहर की ओर ले जाएं पंजे को कि हमारे घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। एड़ी से लेकर घुटने तक जमीन के समानांतर रखें। धीरे से वापस यही क्रिया बाएं पैर से बाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें दाईं जंघा पर और दोनों हाथों से घुटने को बारंबार जमीन से दबाएं। कमर गर्दन सीधी रखने का प्रयास, कम से कम हिलडुल। ग्रिप करें और श्वास भरते हुए ले चलें ऊपर से ऊपर, दबाएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, दबाएं से दे। दोनों पैरों में बनाएं हाथों से स्टैंड और बाएं दाएं झूला झुलाना प्रारंभ करें।
एड़ी को हम प्रयासपूर्वक ऊपर से उठाते हैं, बाएं हथेली घुटने के नीचे, इस छोटी सी क्रिया से थाई की अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है। कूल्हे के जोड़ हमारे पूरी तरह प्रभाव में। पद्मासन लगाने में तो जी बहुत ही सहायक क्रिया। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों में थोड़ा हौसला बना के हल्का सा करें रिलैक्स, आंखें बंद। सूक्ष्म क्रियाएं जी हमारे लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती हैं, इनको कभी भी हल्के से ना लें। करेंगे जी बटरफ्लाई, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों तलवों को मिलाते हुए एड़ी को लेके आए शरीर के नज़दीक से नज़दीक और दोनों हाथों से ग्रिप करें पंजों को और बंद आँखों में मस्ती के साथ ऊपर नीचे घुटनों को करना प्रारंभ करें। रीढ़ हमारी यथासंभव सीधी रहे। हर बार प्रयासपूर्वक घुटनों को आसन पर लगाएं। पाँव के जोड़ों की स्टिफनेस कम होती हुई, जिससे हमारे आगे के झुकने वाले आसन बड़े ही सरल बनते हैं जी। करें करें, एड़ी को लेके आए नज़दीक से नज़दीक। यदि एड़ी लाने में दिक्कत हो तो धड़ को भी उठा के आगे ला सकते हैं। हर संभव प्रयास करें हमारी एड़ी शरीर के साथ लगी रहे। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को आगे फैला दें, दोनों हाथों का स्टैंड, बंद आँखों में करें विश्राम। लगाएंगे पद्मासन। दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को रखें नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर और बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को ले आए नाभि के दाईं ओर। दोनों एड़ियों में कम से कम फासला। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा यानी अंगूठा और पहली उंगली गोलाकार रूप में टॉप से मिली हुई, तीनों उंगलियां भी मिली हुई, सीधे नीचे की ओर तनी हुई। हथेली का पृष्ठभाग घुटनों पर, कोहनी हमारी मुड़ी हुई शरीर के नज़दीक, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, दोनों घुटने हमारे आसन से लगे रहें। करेंगे जी लंबे गहरे श्वास का अभ्यास। धीरे धीरे अधिकाधिक श्वास को प्रयासपूर्वक बाहर करें, साथ साथ पेट को पिचकाएं, नाभि को ले जाएं रीढ़ मूल तक और लगाएं मूलबंद। मूलबंद खोलते हुए पेट को ढीला धीरे से छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भरें और पुनः लगाएं मूलबंद।
इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। लंबे गहरे श्वास से हमारा मन शांत होता हुआ, एकाग्र होता हुआ, मन की लहू लहरियाँ धीरे धीरे समाप्त होती हुई यहीं से करेंगे 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र, ओम ध्वनि लयबद्ध श्रद्धा युक्त 2:1 के अनुपात में, यानी 67% आ ओ और 33% माँ। ओम ध्वनि के लिए भरें लंबी गहरी श्वास और मुख को गोल करते हुए धीरे धीरे प्रारंभ करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का हम ध्यान रखते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। गायत्री मंत्र की वाइब्रेशन को महसूस करें। पद्मासन खोलें, दोनों पैरों को करें सीधा, हिला डुलाकर रक्त का संचार सामान्य करें। करेंगे जी कमर चक्र आसन। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला बनाएं। दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। दाएं हाथ को लेके आएंगे पहले बाएं पंजे से आगे, और बाएं हाथ को ले चलेंगे कमर पर और माथे को श्वास छोड़ते हुए लेके आए घुटनों के नज़दीक से नज़दीक। यही क्रिया दोहराते जाएं। अब बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर करते जाएं।
जब आगे आएँ तो श्वास छोड़ते हुए आएँ, जब ऊपर की तरफ वापस आएँ तो श्वास को भरते हुए आएँ। कटी प्रदेश हमारा पूरी तरह प्रभावित। कोहनी हमारी बिल्कुल सीधी। हर बार प्रयास करें हमारा हथेली हमारे पंजों से आगे निकले। बहुत सुंदर। धीरे से आएंगे वापस। बैठकर करेंगे विश्राम। बैठकर विश्राम यानी दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला, दोनों हाथों का स्टैंड, गर्दन पीछे लटकी हुई, आंखें हमारी बंद। श्वास सामान्य करें। करते हैं जी कौन आसन। बहुत ही सुंदर आसन है जी कौन आसन। लगभग हमसे प्रतिदिन कराते हैं। थोड़ी शक्ति का इसमें हमें प्रयोग अधिक करना पड़ता है, किंतु नियमित अभ्यास से सभी इसको कर सकते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को बाहर की ओर तानें। दोनों हाथ कमर के पीछे, निकट से निकट। श्वास भरते हुए एड़ियों पर और हथेलियों पर दबाव बनाते हुए धीरे धीरे शरीर को उठाना प्रारंभ करें। पूर्ण स्थिति में हमारे पैरों की उंगलियां आसन पर, पूरा शरीर फट्टे के समान एकदम सीधा। गर्दन भी हमारी शरीर के साथ पैरेलल रहे। बहुत ही सुंदर क्रिया। इसमें रुकने का मन अवश्य बनाएं। हमारी पिंडलियों के दोष, रीढ़ लचीली बनती हुई, कंधे कलाई मजबूत। बहुत ही सुंदर आसन। श्वास छोड़ते हुए अत्यंत धीमे धीमे आएंगे नीचे। दोनों पैरों में बनाए फासला, हल्का सा लें विश्राम। धीमे से अपने आसन पर खड़े होंगे। शुरू करते हैं जी ताड़ासन से। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को क्लैंप करते हुए रखें सर पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। धीरे धीरे पहले हाथों को ले जाएं ऊपर, बिल्कुल तान दें, कोहनी एकदम सीधी कर दें और श्वास भरते हुए हथेलियों को भी एड़ियों को भी उठा दें। उठाएं एड़ियों को, खींचें ऊपर से ऊपर। पूरा वजन आने दें हमारे पंजों पर, उंगलियों पर। बहुत अच्छी स्थिति। रुकने का मन अवश्य बनाएं। आँख खोलकर रुकें बैलेंस बनाने के लिए। सभी हमारी नस नाड़ियाँ, हड्डियों के जोड़ सभी प्रभाव में। धीरे से आएंगे वापस। अभी हाथ को सर पर ही रखेंगे।
एक बार और दोहराएंगे जी इसी को। श्वास भरते हुए पहले हाथों को तानें, कोहनी बिल्कुल सीधी कर दें और साथ साथ उठाएं एड़ियों को भी और खींचें ऊपर से ऊपर, ताड़ की तरह। ताड़ वृक्ष जो अक्सर हम पहाड़ों पर देखते हैं, जो सीधा बिल्कुल ऊपर की ओर एक समान जाता है जी, उसी प्रकार से इनको एक बनाएं। धीरे धीरे पहले हाथ नीचे और तानते हुए धीरे धीरे सामने से लेके आएंगे वापस। विश्राम, आंखें बंद, श्वास सामान्य करें। करते हैं जी अर्धचंद्र आसन। एड़ी पंजों में थोड़ा सा अंतर बनाएं, 2 से 3 इंची, और हाथों को साइड से ले जाते हुए धीरे धीरे ऊपर लाएं और हथेलियों को मिला दें। श्वास भरें, ताने शरीर को ऊपर से ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड धीमे धीमे झुकते जाएं। आगे तनिक न झुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस लंबाई दें एक बार, और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। साइड से खिंचाव को महसूस करें। बहुत ही सुंदर आसन है ये। पाचन तंत्र को मजबूत करता है। निष्कासन, इसको आसन करने से सरल बनते हैं। कोहनी बिल्कुल सीधी रखें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को लें साइड से वापस। दोनों पैरों में फासला, हल्का विश्राम। करते हैं जी कुछ सर्वाइकल के लिए। दाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर हथेली को ले जाएं कंधे के पीछे से पीछे, और कोहनियों को बिल्कुल आसमान की ओर तान दें, और बाएं हाथ से हथेलियों से कोहनी को पीछे की ओर धकेलें। सर्वाइकल जोन हमारा पूरी तरह प्रभावित होता है। धीरे धीरे आए वापस, यही क्रिया करेंगे। बाएं हाथ से बाएं हाथ को मोड़ें, हथेली को ले जाएं पीछे, दाएं हथेली से कोहनी को दबाएं पीछे की ओर। भुजबली हमारी बिल्कुल कान के पीछे आ जाए, कोहनी हमारी आसमान की ओर। देखने में बहुत ही सरल, लेकिन कंधों के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। धीरे से वापस। पांच बार करते हैं जी उठक बैठक। उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। जो एड़ी पंजे मिलाई कर सकें एड़ी पंजे मिलाई करें, वरना शब्दानुसार खोलें, और दोनों हाथों को तानते हुए आए ऊपर नीचे। एक, वापस, 2, वापस, 3, वापस, 4, वापस, 5, वापस। हाथ नीचे, हल्का विश्राम।
श्वास सामान्य। मन बनाए जी, सूर्य नमस्कार करने का। आसन के अगले हिस्से पर आए, एड़ियाँ मिली हुई, पंजे थोड़े से खुले हुए, दोनों हाथ कमर के साथ लगे हुए, खिंचे हुए, उंगलियां मिली हुई, आंखें हमारी बंद, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। आएंगे पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा में। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर। करेंगे जी सूर्य देव का आह्वान, पहले मैं बाद में आप सब मिलकर दोहराएंगे। ओम आदित्याय नमः। दोनों हाथों को आगे से ले जाते हुए आसमान की ओर श्वास भरते हुए ताने, लंबाई दें से देख, गर्दन सहित कंधे सहित थोड़ा सा दबाव पीछे बनाएं। घुटने हमारे बिल्कुल सीधे पीछे की ओर लगातार खिंचे हुए। श्वास भरें, एक बार और लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आएंगे। उंगलियों को लगाएं आसन पर, हथेली को लगाने का प्रयास करें। पेट का संकोचन कर माथे को भी नज़दीक नज़दीक ले जाएं। बहुत ही सुंदर स्थिति। दोनों हथेली को जमाते हुए दाएं पैर को ले जाएं पीछे से पीछे। बायां पैर को हम रखें 90 डिग्री पर। 15 उंगलियां बिल्कुल एक समान है। दूसरे पैर को भी ले जाएं, मिला दें पंजे से पंजा, एड़ी से एड़ी, और आएंगे जी पर्वत के समान स्थिति। शरीर का भार पीछे की ओर थोड़ा डालें ताकि हमारी एड़ियाँ आसन से लग जाएं, ठुड्डी हमारी कंठकूप में। धीरे से आएंगे पैरेलल। घुटने कोहनी हमारी सीधी एक तिरछी सरल रेखा में, शरीर हमारा सीधा। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा। नाभि का लगातार संकोचन करके रखें, प्रयास करें नाभि हमारी आसन से अलग ही रहे। पीछे से हमारी एड़ी, पंजे, घुटने सभी मिले हुए, माथा हमारा आसन पर। माथा आसन पर लगने से धरती माँ के सभी गुण, समर्पण का भाव आता हुआ सहनशीलता, धीरे से शरीर को आगे लाते हुए कोहनियों कर दें बिल्कुल सीधा, भुजंगासन की स्थिति। गर्दन पीछे से पीछे, माथा आसमान की ओर, कमर नीचे से नीचे।
हथेलियों पर और पंजों को बढ़ाते हुए शरीर को पुनः उठाएं ऊपर से ऊपर। पुनः आएंगे पर्वत स्थिति में। शरीर का भार थोड़ा एड़ियों पर ले जाएं ताकि हमारी एड़ी आसन से लगे। साटिका नर्व हमारी पूरी तरह खिंची हुई, पूरी तरह प्रभाव में। श्वास भरते हुए दाएं पैर को लेके आए आगे से आगे, दोनों हाथों के बीच में। बाएं पैर को भी लाएं, 20 उंगलियां एक समान। घुटने बिल्कुल सीधे। श्वास भरते हुए धीमे धीमे कमर के भाग से आएंगे ऊपर। ताने ऊपर से ऊपर। धीरे से आएंगे नमस्कार मुद्रा में। मन ही मन सूर्य भगवान को धन्यवाद दें। हाथ नीचे करें, आसन पर बैठें और पीठ के बल लेटकर करें शवासन में विश्राम। शरीर पूरी तरह ढीला, श्वास सामान्य। एड़ी पंजे मिलाएं। राइट साइड की तरफ लेते हुए अपने आसन पर उठ बैठें और दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखते हुए दोनों पैरों को बाईं ओर से लाते हुए आएंगे वज्रासन में। आगे से दोनों घुटने मिले हुए, पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथ घुटने के नज़दीक। रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी। करेंगे जी उष्टासन। घुटनों के बल खड़े हों, दोनों घुटनों में और पैर के पंजों में कंधों के समान दूरी बनाएं।
दोनों हाथों को लें कमर पर, आगे से 4 उंगलियां मिली हुई, कमर के निचले छोर पर दोनों अंगूठे मिले हुए, दोनों अंगूठे पर प्रेशर देते हुए धीरे धीरे पीछे झुकना प्रारंभ करें। जब लगे कमर हमारी दोहरी हो गई है तो हाथों को भी ले चलें एड़ियों पर, तलवों पर, किंतु स्पर्श मात्र। घुटनों से लेकर नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा। बहुत ही अच्छी स्थिति। रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई, सर्वाइकल जैसे दोष, रोग दोष दूर होते हुए रुकने का मन बनाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस, आएंगे जी वज्रासन में विश्राम। यहीं से पीठ केवल आएंगे जी शिथिल आसन दाईं ओर। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। पूरा शरीर ढीला। करेंगे जी सलव आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लें जंघाओं के नीचे, हथेलियों को ऊपर की ओर, ठुड्डी आसन पर। एड़ी पंजे मिलाकर पंजों को उतारने पहले और श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे पीछे से पैरों को अधिकाधिक उठाएं। लगातार पंजों को तान कर रखें। 2 बातों का ख्याल, घुटने हमारे बिल्कुल सीधे और ठुड्डी हमारी आसन पर। पेड़ू और गुर्दे के अंग सक्रिय होते हुए हृदय पुष्ट बनता हुआ, रीढ़ के निचले हिस्से के दोष भी दूर होते हुए, पीठ के दर्द में बहुत ही लाभदायक क्रिया, बहुत ही लाभदायक आसन। धीरे धीरे आएंगे वापस, आएंगे शिथिल आसन बाईं ओर। बाएं अंग सीधे, दाएं अंग 90 डिग्री पर मुड़े हुए। शरीर पूरी तरह ढीला, दोनों कंधे, दोनों जंघाएं पूरी तरह आसन पर। करेंगे जी मकर आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, कोहनियों का स्टैंड बनाएं, ठुड्डी को रखें हथेलियों पर। और बारी बारी से दाएं पैर से शुरू करेंगे और मोड़ते हुए अपने नितंबों को झटके से एड़ी पर लगाएं। एड़ी को लगाएं नितंबों पर। बहुत सुंदर। लगातार करते जाएं। देखने में बहुत ही साधारण क्रिया, लेकिन सर्वाइकल के लिए बहुत ही रामबाण क्रिया।
अब दोनों पैरों से एक साथ शुरू करें। कोहनी हमारी अधिक से अधिक बाहर की ओर। धीरे से आएंगे वापस, दाईं ओर की करवट लेते हुए आएंगे पीठ के बल। बंद आंखों में हल्का विश्राम करें। करेंगे जी पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर को घुटनों से मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने के पास क्लिप करें, श्वास भरें और श्वास भरते हुए घुटने से दबाएं पीठ ऊपर, छाती को दबाएं अधिक से अधिक। जब लगे रुकना संभव ना हो तो श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को भी लेके आए, घुटने से लगा दें। श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करें। यही क्रिया करेंगे। बाएं पैर से बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को क्लिप करें और श्वास भरें अधिक से अधिक और दबाएं। थाई से घुटने से दबाएं पेट पर अधिक से अधिक और श्वास छोड़ते हुए धड़ को भी आगे लाएं, नासिका को या ठुड्डी को लगाएं घुटने से। श्वास भरते हुए धड़ वापस और पैर को करें सीधा। हल्का सा विश्राम लें। करेंगे इसकी पूर्ण क्रिया। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों घुटनों से पैरों को मोड़ें, क्लैंप करें घुटनों को और श्वास भर के दबाएं घुटनों को अधिक से अधिक और श्वास छोड़ते हुए नासिका को ले आए दोनों घुटनों के बीच में और एक छोटी सी गठरी बना दें। और यहीं से आगे पीछे डुलन करना प्रारंभ करें। आगे आए तो हमारे पैर के पंजे आसन पर लगे हैं, पूरी रीढ़ की मसाज हो रही है। नस नाड़ियों में जमा अतिरिक्त वायु स्वतः ही निकल रही है। धीमे से आएंगे वापस, पैर को करें सीधा, करें विश्राम। करेंगे जी सेतु बंद आसन।
एड़ी पंजे मिलाएं, पैरों को मोड़ें, दोनों हाथों से टखने को ग्रिप करें, एड़ी को लेके आए खींच के अधिक से अधिक अपनी ओर, और श्वास भरते हुए 20 से धड़ को धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। हमारे तलवे और हमारे कंधे केवल आसन पर, पूरा शरीर हमारा सेतु की तरह बिल्कुल सीधा। बहुत अच्छे। छाती को उठाने का अधिक प्रयास करें ताकि हमारी ठुड्डी स्वतः ही हमारे कंठकूप में लग जाए। धीरे धीरे आएंगे वापस, पैर को करेंगे सीधा, सब आसन में करेंगे विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक दूरी, हथेली करो आसमान की ओर। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट करवट लेते हुए अपने आसन पर उठ बैठें। करेंगे जी महान क्रिया हंसी। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लाएं, हंसने का मन बनाएं और मस्ती भरी मधुर हंसी करना प्रारंभ करें। अंतिम आवृत्ति। शांत। इस हंसी का मानसिक अवलोकन करें, मन ही मन मुस्कुराते हुए चेहरे को निहारें, प्रभु से प्रार्थना करें यही मुस्कुराहट पूरे दिन हमारे चेहरे पर बनी रहे। शुरू करते हैं जी प्राणायाम। दोनों पैर पहले सीधा करें, पंजों को ताने, एड़ी पंजे मिलाएं, आएंगे पद्मासन में। जो पद्मासन पद्मासन लगाएं, वरना सुविधा के हिसाब से सुखासन, वज्रासन किसी भी स्थिति में बैठें।
करते हैं जी अनुलोम विलोम। दाएं हाथ की बनाएं प्राणायाम मुद्रा। अनामिका बाईं नासिका पर, अंगूठा दाईं नासिका पर, कमर गर्दन सीधी। बाईं अनामिका को उठाते हुए धीरे धीरे श्वास भरें। अंगूठा हटाते हुए दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर करें। दाईं नासिका से ही धीरे धीरे श्वास भरें और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएं। यह एक आवृत्ति हुई। बाईं नासिका से श्वास भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। इन्हीं सुंदर अभ्यास को दोहराते जाएं। दो बातों का ख्याल, श्वास छोड़ने में व भरने में समय सीमा हमारी बराबर रहे और श्वासों की आवाज़ खुद को भी ना आए। शांत भाव से धीरे धीरे करते जाएं। रीढ़ हमारी सीधी रहे। लगातार ध्यान हम ना रीढ़ पर रखें। बाईं नासिका से ही हम इसमें शुरू करते हैं और बाईं नासिका पर ही हम धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। करेंगे जी कपाल भाती प्राणायाम। पलटकर हथेलियों को घुटनों पर रखें। धीरे धीरे श्वास भरें और भरे हुए श्वास को धीरे धीरे खाली करें। पुनः एक बार अधिक से अधिक श्वास भरें और पूरी तरह श्वास भरने पर रुकें। मूलबंद लगा सकें मूलबंद लगाएं और शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से झटके से श्वास बाहर, पेट अंदर दोहराते जाएं। दोनों क्रिया साथ साथ। नासिकाओं से श्वास झटके से बाहर, साथ साथ नाभिका संकोचन। श्वास छोड़ने में शक्ति का प्रयोग करें, लेकिन श्वास भरने में कोई भी प्रयास ना करें। नेचुरल रूप से भरने दें। दोहराते जाएं इस क्रिया को।
अधिक से अधिक श्वास एक ही बार में छोड़ते हुए बाह्य कुंभक लगाएंगे। जब नारक आ जाए तो धीरे धीरे श्वास भरें और आंतरिक कुंभक में भी रुकें। मूल बंद से लगाएं। शांत। करेंगे जी पल्लावनी प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मुख को थोड़ा गोल करते हुए होठों से धीरे धीरे घूंट भरते हुए श्वास को पिए बार बार। जब पूर्ण श्वास भर जाए कुछ देर रुकें और जब रुकना संभव ना हो तो आगे झुकते हुए जीवा को बाहर करते हुए पूरी तरह एक ही बार में श्वास को बाहर पलट दें। फिर से दोहराएंगे इसी क्रिया को। जब पूरी तरह श्वास भर जाए रुकें और जब संभव ना हो रुकने का तो आगे झुकते हुए जीवा को बाहर करते हुए एक ही बार में उड़ेल दें। एक बार करेंगे। एक एक घूंट भरते हुए श्वास पूरी तरह भरें। जब पूरी तरह श्वास भर जाए होठों को बंद करें, कुछ टाइम रुकें। एक ही बार में उड़ेल दें। शांत। एसिडिटी जैसे रोग दूर होते हुए शरीर में शीतलता प्रदान होती है। वायु संबंधी दोष दूर होते हुए करेंगे जी आज का अंतिम प्राणायाम ब्राह्मणी प्राणायाम। पहली दो उंगली आंखों पर, अंगूठा कान पर, बाद की दो उंगली होठों के ऊपर नीचे, कोहनियाँ पीछे की ओर खिंची हुई। 5 आवृत्तियाँ करेंगे। श्वास भरें और भभरे की भांति गुंजन करते हुए श्वास छोड़ते हुए करें प्रारंभ।
शांत। मस्तिष्क पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। अनिद्रा जैसे रोग दूर होते हुए ब्राह्मणी प्राणायाम से स्मरण शक्ति हमारी बढ़ती है। करेंगे जी प्रार्थना एवं शांति पाठ। उससे पूर्व एक ओम ध्वनि के लिए भरें लंबी गहरी श्वास। असतो मा सद्गमे ओम तमसो मा ज्योतिर्गमे ओम मृत्योर्मामृतं गमे सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमैवन्धना मृत्युर्मोक्षीमामृता। ॐ धौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हथेलियों का आपस में परस्पर घर्षण करें। उत्पन्न दिव्य ऊर्जा को अपने मुखमंडल व शरीर पर धारण करें। धीरे से आंखें खोलें। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
भारतीय योग संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। सभी को मेरा नमस्कार।